हेलो बच्चों, आज हम जानते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में। ये तो हम जानते हैं कि 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। बट इस लोकल गवर्नमेंट में हमें अभी समझना है कि लोकल गवर्नमेंट में जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गाँव के इलाके हैं, उसमें कैसे कैसे गवर्नमेंट हो सकती है और होती है। तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका विलेज लेवल, जहाँ पे गांव की बात की जाती है। मतलब विलेज लेवल में गांव की बात है, जहाँ पे जितने भी उस गांव के नागरिक या सिटीजन्स जिनकी उम्र 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, तो वो ग्राम सभा के मेंबर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जितने भी एडल्ट होंगे, वो मेन और वुमेन, वो ग्राम सभा के वोटर्स बन जाते हैं और यही वोटर्स उसके बाद ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। ये वोटर्स कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे जो बन जाएंगे ग्राम पंचायत के मेंबर्स, और फिर ये ग्राम पंचायत के मेंबर्स अपने हेड सरपंच को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सरपंच का काम क्या है कि ऐसे डिसीजंस लेना, जैसे पानी की समस्या हो गांव में, या रोड की दिक्कतें हों, या कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसको लागू करना है, लोगों को नहीं मिल पा रही हैं वो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा, तो ये सारे डिसीजन सरपंच लेता है, जो 5 साल तक गांव का सरपंच होता है। उसके बाद री इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ओके, अब हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, जो कि है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल का मतलब ये है कि ऐसे गांव की बात करें जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं। सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे गाँव को जोड़ा जाता है, तब जाके एक ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक लेवल में भी ऐसा है कि वहाँ पे ब्लॉक समिति बनाई जाती है। ब्लॉक समिति के मेंबर्स की बात करूँ तो इसमें सरपंच होता है, बीडीओ होता है, और भी कुछ मेंबर्स होते हैं। फिर जाके ये लोग ब्लॉक प्रमुख को अपना चेयरमैन या हेड बना सकते हैं, अपना लीडर बना देते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का काम है कि अपने ब्लॉक के वार्ड्स में कौन कौन सी दिक्कतें हैं उसको सही किया जाए। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या मतलब है कि जिसे हम जिला परिषद भी कहते हैं। इस जिला परिषद में ही बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे एमपी है, एमएलए है उस जिला का, उस डिस्ट्रिक्ट का। उसके हेड को बोला जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि ज़्यादातर कोई ब्यूरोक्रेट या आईएएस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्लास 6 में आपको इतना बताया गया है और इसको काफ़ी विस्तार से बताया है। बट विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल में हम देखें तो विलेज लेवल में पंचायत सेक्रेटरी भी होता है, जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और उसका भी ये काम है कि वो ये देखे कि कौन कौन सी चीज़ें गांव में सही से हो रही हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो पंचायत सेक्रेटरी देखता है। इसके साथ साथ तहसीलदार भी होता है ग्राम पंचायत में। ये तहसीलदार का काम ये होता है कि जितने भी विलेजर्स हैं उनके लैंड रिकॉर्ड्स को देखा जाए और एग्ज़ामिन किया जाए, तो वो सब तहसीलदार का काम है। कहीं कहीं उसको तहसीलदार कहते हैं, कहीं कहीं उसको तलाटी कहते हैं, कहीं कहीं उसको पटवारी कहते हैं। ये सारे नाम आपको दिखेंगे, आपकी बुक में जो मेंशन्ड है वो आपको ध्यान रखना है, पटवारी। ठीक है, तो ये सारे काम हैं और सबका यही काम होता है कि हम कैसे विलेज को, ब्लॉक को और अपने डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बना सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। तो ये था पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज़, गाँव के इलाकों में ये कैसे काम चलता है। थैंक यू।